जो अब हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, एक बार परिचय दोबारा दोहरा दें। राधेश्याम पासी बोल रहा हूँ मैं। जी। आम आदमी पार्टी से हूँ मैं। ओके। अभी प्रेजेंट टाइम में वर्किंग भी कर रहा हूँ। ओके। और ये जो हमारा जो मकसद है, मैं अपना मकसद बता देता हूँ कि मैं अभी जो मेरे साथी ने बताया था कि इसमें जो आईपीएस अधिकारी जुड़े हुए हैं, आईएएस अधिकारी जुड़े हुए हैं, हम्म। और ये इनका जो मकसद है इंडिया को क्राइम फ्री करना। तो ये बहुत अच्छी ये बात है। ये जो है क्राइम फ्री अकेला नहीं कर रहा है। इसमें जो जी यदि इसे हम क्राइम फ्री भारत मिशन की जगह यदि क्राइम फ्री व्रत कहें कुछ देर के लिए, तो इस अच्छा जी। व्रत के करने से 21 जो है ना फल मिलेंगे। पहला फल मिलेगा कि जो अभी आपके राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने आपको उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, आप में हीन भावना डालने के लिए और प्रक्रिया में फंसा के आपको तोड़ने के लिए बनाए थे, वह हम्म। सभी नियम कानून आज भी आपसे ऊपर थोपे हुए हैं। इनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। पहला जी फल। जी दूसरा फल है कि जो व्यवस्था प्रशासनिक और जुडिशियल दोनों ही जी जी जो बाट लाट साहबी बनाई हुई थी, वो जी व्यवस्था जो है ना बदल के पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी, सही समय पर सही निर्णय लेगी और आदमियों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होगी। यदि वो जी सही निर्णय सही समय पे नहीं ले पाती है तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। भारत का बिल्कुल जो बिल्कुल। है एजुकेशन सिस्टम, जो अंग्रेजों ने बाबुओं को पैदा करने के लिए बनाया था, जी उसको जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के रूप में कन्वर्ट करते हुए भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। जी बिल्कुल। 5 सर्टेनिटी के साथ जो है आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जहां बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, जी जहां जी पर 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के से वो साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज आपकी पुलिस सोच भी नहीं पा रही है। सोच जी भी जी नहीं पा रही है। वो ना केवल इकट्ठे होंगे बल्कि हैश वैल्यू से लॉक करके उन्हें अकाट बना दिया जाएगा और रियल टाइम बेसिस पे उसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और कस्टडी सर्टिफिकेट उसमें अटैच हो जाएगा। जी जी। तो नहीं, ये ये जो अभी एक एक इसके मैं बात करना चाहूँगा, ये जो अभी ये जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल ये ना के बराबर है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, तो सब कुछ ये देखने वाले करने वाले वही होते हैं कि क्या देखिए, करना है क्या नहीं कानूनी करना है। जैसे कि कानूनी स्थिति तो ये बिल्कुल नहीं है। कानूनी स्थिति तो ये है कि इन्हें कानूनी स्थिति। नियम बनाना चाहिए, इन्हें नीतियां बनाना चाहिए। डे टू डे प्रशासन उन नीतियों के अनुरूप करना प्रशासन का अंग है और नेता प्रशासन की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। राइट। ये डिस्टॉर्शन कर जी दिया है। तो पहले गुलामों की थी और इन राजनेताओं ने उसे और डिस्टॉर्ट करके और खराब बना दिया है। जो इतने पढ़े लिखे उच्च जो है ना शिक्षा प्राप्त जो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे, इन 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 लोगों ने उन्हें अपना चरण सेवक बना लिया है। आज व्यवस्था इनके सामने ठगी हुई है, इनके हुक्म मानने के लिए मजबूर है। यदि इनके हुक्म नहीं मानते हैं तो अच्छे ऑफिसर किनारे बैठे हुए हैं और बेकार ऑफिसर शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। जी हाँ। अच्छा, एक चीज मेरा सवाल था, जो जुड़ने का मेन मकसद मैं आपको बताता हूँ। जी। मेरा जुड़ने का मेन मकसद यही था कि जो जो मेरा क्षेत्र है रायबरेली है। रायबरेली यहाँ पे इतना ज्यादा आए दिन जमीन पे कब्जा, आए दिन मारपीट, तो लड़ाई ये झगड़ा जो। बाहुबली या तो खुद राजनेता हैं या राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इन बाहुबलियों के खिलाफ तो अब थाने में रिपोर्ट लिखने जाते हैं, कोई लिखने के लिए तैयार होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चीज है तो मुझे। तो भैया यही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई हुई है। देखिए, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, राधे श्याम नहीं, महेश चौधरी से बात कर रहा था। ठीक है। मैंने कहा भैया किसानों से कहो कि तुमने एक जंग जीत तो जीत ली है। अब जी आपके ऊपर जो 3 दुष्टता पूर्वक कानून लदे थे वो तो हट गए हैं, ठीक है ना? अब जी आप क्यों मोटी खाल के ये जो है ना इन राजनेताओं के लिए जो है ना जंतर मंतर में बैठे हुए हो? जगह छोड़ो, जाओ अंदर और लोगों को जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ दो। सब नियम कानून बदल जाएंगे। आपको जो है ना किसानों की आमदनी जो है ना 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी और इसके लिए आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा।
देखो क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है, क्राइम फ्री भारत का जो है ना एग्रो मॉडल क्या कह रहा है, कैसे ये चमत्कार करेगा। भारत में किसी को ये भी प्राइम मिनिस्टर योजना में के तहत मकान नहीं चाहिए होगा, उसकी आमदनी के हिसाब से खुद जो है ना क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट उनके पास पहुंचेगा, भाई साहब आपकी आमदनी इतनी होने वाली है, आप किस तरीके का घर पसंद करेंगे, देखिए इस तरीके में से कौन सा घर आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। घर, जी जी वो घर बनने लग जाएगा, धीरे धीरे से आपकी आय से अपने आप कटता जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सर, लेकिन जो घर मेरा सवाल था, लेकिन आप घर में एक एक अभी से रहना चालू कर देंगे जिसका आप पैसा पड़ता रहेगा 20-25 साल में। और अभी जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो पैसा कटना बंद हो जाएगा, बल्कि आपको उल्टा पैसा मिल जाएगा यदि जरूरत पड़ेगी तो। ऐसा जहां आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, जहां आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, आपका प्रश्न था, उससे आप पूछिए। मेरा प्रश्न ये था कि जो अभी जो जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कि जैसे कि मैंने बताया कि अभी अब जो मेरे क्षेत्र में, यही सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ। अब इसके लिए क्या है कि जो जैसे कि आए दिन जमीन पे कब्जा कर लेना किसी को, और किसी से लड़ाई झगड़ना करना, मारना पीटना, जो दबंगई करना, गुंडई करना, और थाने जाओ तो इसके लिए एफआईआर तक लिखी नहीं जाती है, एफआईआर नहीं लिखी जाती, ये इसके लिए जिम्मेदार ये कौन है? जो बात आप कह रहे हैं, ये बात तो मैं हर रोज कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ। और इसमें ये भी कह रहा हूँ कि वर्तमान कानूनों में भी हम आपको राहत देंगे, लेकिन वो राहत अस्थायी होगी, क्योंकि ये मोटी खाल के लोग कितनी बात सुनेंगे, क्योंकि उन्हें तो अभी अपने आकाओं पे बहुत भरोसा है ना, तो जी जी वो उतनी ही सुनेंगे जितना उनमें आप भय पैदा कर पाएंगे। राइट। भय पैदा जिस दिन हो बताइए। जाएगा उस दिन वो आज भी अपने आकाओं की बात मानना बंद कर देंगे। मैंने ये पूछा था कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है सर, जो एफआईआर उसके लिखी नहीं जा उसके रही है? उसके जिम्मेदार जो है आप स्वयं हैं, क्योंकि आप विद्वान ना होकर आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, वो आपके वोट से जीत ही नहीं रहे हैं, मजबूरी में आपका वोट जा रहा है। वो जो है ना फ्रीबी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, प्रिंट मीडिया से लेके, सोशल मीडिया से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके हर जगह भ्रम क्रिएट कर रहे हैं कि वो ही जीत रहे हैं, और उस भ्रम में आपसे वोट ले ले रहे हैं, और ये दुष्ट लोगों को और अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। तो अब अपराधी ही हैं। अब आपके उत्तर प्रदेश में जहां से आप बोल रहे हैं, बरेली से, उस जी उत्तर प्रदेश में 403 जो है विधायक हैं, जिनमें से जी जी उनके एडमिशन के हिसाब से 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। जी जी अब इसके लिए हम आपको जिम्मेवार माने क्या? नहीं, क्योंकि इन्होंने घटिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बार इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली है कि भाई साहब इसमें संशोधन करके अपराधियों को टिकट मत दो। तो ना तो इन्होंने संशोधन किया, और ये भर भर के अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। तो इस देश व्यवस्था के लिए हमारे दुष्ट राजनेता और विद्वान, क्योंकि विद्वानों का काम है कि समाज को जागृत करना। तो यदि आज भी आप जो है क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों को लेके लोगों को जुड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जिसमें जो है आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हो, बिना वोट मांगे आप इन राजनेताओं को, सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, और वो भी 3-3, 4-4, 5-5 लाख से इन सभी की जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसा मॉडल मिलने के बावजूद भी यदि आप आज भी सोए हुए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये इस देश का जो दुर्भाग्य है? जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, आप राधे श्याम जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जी ये सही बात है। इसमें अभी मैंने क्या बोला, अब जो आप मैंने देखिए, शुरुआती। आप सीमित बात कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए। आपका क्षेत्र का नहीं, भारत के हर क्षेत्र का विकास जी होगा, जी बिल्कुल। और कोई गरीब नहीं बचेगा। अरे गरीब नहीं बचेगा तो जो जो सर्टेनिटी है वो तो एक तरफ है, वैसे ही अपराध नहीं होगा। और बाहुबली शिक्षा, बाहुबली मैंने बस्ती दो से नहीं दो कर पाएगा, क्वालिफिकेशन जेल शुरू में में सड़ शिक्षा जाएगा। बात किया, हैं? मैं शुरुआत में किया था, तो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ना के बराबर है। इसके लिए मैं आपकी समझता हूँ कि शिक्षा जो है ना, चपरासी पैदा करने के लिए, किलत पैदा करने के लिए बनाई गई है। आपके राजनेताओं ने तो उसे बदला नहीं है। जिसने शिक्षा को लाया था उसने जोर जोर से कहा था कि साहब जो है ना, हम ऐसी शिक्षा ला रहे हैं जिससे बाबू बनेंगे, और ये इनका शरीर जो है वो हिंदुस्तानी होगा, और इनकी आत्मा और सोच जो है वो इंग्लिस्तानी होगी।
तो भाई साहब आप इंग्लिस्तानी हैं, आपका इतिहास बदल दिया गया है। हमारी विद्वत्ता जो है छदम है। हम अपने देश, जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो सब अपना पेट पाल रहे हैं। तो राधेश्याम पासी जी, मैं आपसे पूछता हूं, अपना पेट तो वैसे अभी पाल लेती है क्योंकि उसके सामने जी मजबूरी होती है, अपने बच्चों के लिए वो अपने शरीर को बेच देती है। हम विद्वानों की क्या मजबूरी है? आप जवाब देंगे कि हम विद्वानों की क्या मजबूरी है? हम इस देश को क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? ये बात जन जी जन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जन जन लोग जुड़ के जो है ना, आप देखिए कल से जो है ना 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के जब मैथिली संगीत की आवाज के जो है ना पहुंचेंगे, तो जंतर मंतर में जो है ना ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करके जेल नहीं डाल दिया जाएगा? जी जी 2024 में सभी राजनेता पराजित नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब आपकी जेब से बिल्कुल 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो आपको पूरी सख्ती से लग जाना चाहिए कि नहीं लग जाना चाहिए? और हम तो जी आपसे ये बिल्कुल भी नहीं लगना कह चाहिए। रहे हैं कि आप आम आदमी को छोड़िए। और बिल्कुल आप सही बात। इसमें जो है ना, यदि आपने लोगों, अधिक लोगों को जोड़ दिया, तो आपको जो है ना सब कुछ मिल जाएगा, ताज भी आपके सिर पे होगा, हो सकता है मुख्यमंत्री भी आप बन जाएं। अभी अभी आपको मुख्यमंत्री बनाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है ज्यादा। और बाकी हम अपना पब्लिक के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि पब्लिक का देखो यार, भला पब्लिक कैसे के होगा। बारे में सोच के आप उनका क्या भला कर दे रहे हैं? आप कुछ भला नहीं कर पा रहे हैं। जो पब्लिक जो है ना इन बाहुबलियों के कारण दुखी है, आप उनको जो है ना एफआईआर की राहत तो दिला नहीं पा रहे हैं। जी जी सही बात है। तो राधेराम पासी जी, जागिए जागिए। अब देश बस जाग रहा इसीलिए है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन से आप ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं अभी तक? जुड़ गया हूँ। आपने कोई मीटिंग अटेंड की है? आपने कोई क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल देखा है? नहीं, अभी भी 1 घंटे पहले लगभग चलिए ठीक है। जय हिंद, जय अभी भारत, ज्वाइन वंदे किया। मातरम। हाँ। जय हिंद। हेलो। हाँ प्रजापति जी नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ।